बारिश ने पूरा मैच उस मैच को होल्ड पे डाल दिया। एंटायर ग्राउंड जो है वो कवर से बिछा हुआ है और स्टार्ट ऑफिशियली डिले हो चुका है। देखिए, जैसा मैं आपको पहले बताया, कोलंबो का ड्रेनेज सिस्टम इज़ रियली गुड, लेकिन ड्रिजल परसिस्टेंट है, इसके रीस्टार्ट जो होता है ना मैच के, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। सो हम लोग को शायद बहुत लंबी वेट करनी पड़ी। सोहेल इमरान, कोलंबो में हम सब थोड़ी देर में कॉल करके क्विक अपडेट भी ले लेते हैं। सो ये कुछ विजुअल्स आपके पास है फ्रॉम कोलंबो, और आप ये देख रहे हैं कि रेन जो है वो सेटल हो गई है। एंटायर ग्राउंड कवर में एंटायर ग्राउंड जो है वो अंडर कवर्स है। सो लेट्स सी उनने कि ड्रिजल जो है, ये जो बूंदाबांदी है, ये जो परसिस्टेंटली चल रही थी, इससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है वापस मैच रीस्टार्ट करने में। सो लेट्स सी ये डिले हमें कहाँ तक लेकर जाती है, एंड हमें कट ऑफ टाइम और ओवर्स रिडक्शन के बारे में थोड़ी सी अपडेट है। बट राशिद भाई, आई थिंक जब रेन डिले सिर्फ डिले नहीं करता है मैच का शेप चेंज हो जाता है, स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाती है, बहुत कुछ आपके अगेंस्ट चले जाना शुरू हो जाती है। सो थोड़ा मज़ा भी ख़राब हो गया, बट आई होप कि हमें कुछ देखने को मिल जाए आज। सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट को बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है बाहर, कितनी बारिश हो गई है, कितनी बारिश बाद तक होगी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना प्लेइंग 11 पे ना डिसीजन टॉस का उनको। खैर एनीवे, ये बहुत इफेक्ट हो जाएगा हमें होप है कि पाकिस्तान ये मैच जीते तो पूरा ग्रुप ओपन हो जाएगा। न्यूजीलैंड सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है और पाकिस्तान की टीम आईसीसी में बहुत दफा जीत चुकी है और स्ट्रॉन्ग टीम को पाकिस्तान ने को हराया हुआ है। तो उम्मीद बहुत ज्यादा है हमें आज के न्यूजीलैंड को हराएंगे, क्योंकि वो हारती है तो सबके चांसेस बराबर के हो जाएंगे। इंग्लैंड और श्रीलंका हो और पाकिस्तान, इनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। और वेदर अभी है कि आज बारिश है, अगर हम देखें आगे भी बारिशें होंगी तो टूर्नामेंट अफेक्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। उम्मीद करते हैं कि बारिश रुके और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो जाए। अब आई थिंक हमें सबसे ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सोहेल इमरान, जो कवर कर रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 को। सोहेल, आई थिंक आपसे ज़्यादा अच्छी कोई पिक्चर इस वक्त नहीं खींच सकता। हम लोग तो अपने स्टूडियो में बैठे हैं वेटिंग फॉर सम एक्शन, मगर आप क्या देख रहे हैं? कोई एक्शन मिलेगा हमें या सब आज अपने घर जाएंगे? जी फातिमा, इस वक्त भी बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी है। प्रेमदासा स्टेडियम और उसके अतराफ में हवाएं बिल्कुल बंद हो चुकी हैं और बारिश का ये सिलसिला जिसकी पेशगोई की गई है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा मजीद इस बारिश ने जारी रहना है। अगर तेज हवाएं, जो मुकामी लोग हैं बताते हैं कि तेज हवाएं चलने की सूरत में भी ऐसा मुमकिन है कि अगले आधे घंटे के अंदर बारिश जो है थम जाए, रुक जाए और उसके बाद ग्राउंड स्टाफ अपने काम का आगाज करेगा। यहाँ पूरे जो ग्राउंड है उसको ढांप दिया जाता है ब्लू और ग्रे रंग के कवर के साथ, और उनको हटाने के लिए पहले सुपर सापर से उसके ऊपर से पानी को जो है वो किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, जिसके बाद कम से कम 1 घंटा दरकार होता है ग्राउंड स्टाफ को पूरे ग्राउंड से कवर हटाने के लिए। तो इसलिए भी खासा वक्त लग सकता है इसके लिए, और जो मुकामी वक्त है 10:16 तब तक हर सूरत में मैच को शुरू होना है, ताकि कम से कम 5 ओवर का मैच जो है वो मुमकिन हो सके। ठीक है, तो वो कट ऑफ टाइम आपने बता दिया। लेट्स होप सोहेल फिर हमें कुछ गेम देखने को मिले, बट जहाँ तक आपकी बातों से लग रहा है मुसलसल इस वक्त बारिश हो रही है, बट एक शॉर्ट एंड अच्छा ठीक है। और वैसे बताएं सोहेल, जैसे बहुत सारे जो फैंस इतने मौजूद थे मैच देखने के लिए, क्या अभी भी वो स्टेडियम में वेट कर रहे हैं कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए? जी फातिमा, आज तमाशाइयों की तादाद तो कम थी वैसे ही पाकिस्तान स्पेक्टेटर्स हमें नजर आए, लेकिन उस तरह नहीं थे जिस तरह हम SRC में देखते रहे हैं जो मैच हुआ था या जब इंडिया के खिलाफ मैच था उस दिन खासे तमाशे थे। लेकिन अभी भी तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 हजार के बीच में यहाँ आज प्रेमदासा में मौजूद है। ये लोग वही हैं जो टॉस के वक्त भी मौजूद थे। जब टॉस हुआ था उसके थोड़ी बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि अब तक जारी है, लेकिन तमाशाई देखी के वही अभी इंतजार है, मुंतजर है, जिस तरह हम मुंतजर है कि बारिश समय ग्राउंड साफ अपने काम का आगाज करे और मैच कम से कम। ठीक है, एंड ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान आपका। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे थ्रू आउट दिस ट्रांसमिशन। हम जियो न्यूज़ में आपको बता रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 सुपर 8 का फर्स्ट मैच इस पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और बारिश के अलग प्लान्स है। जो भी अपडेट होगी मैच के बारे में आपको देते जाएंगे, बट कॉन्वर्जेशन हमारी ऑफ कोर्स जारी है। मेरे पैनलिस्ट में साथ ही मौजूद है, बट आई आस्क एनीवन ऑफ यू, आई डोंट नो आप में से कौन बताएगा, फॉर जस्ट नॉलेज फॉर अ फैंस जो हमें देख भी रहे कि शॉर्ट एंड मैच होता है या जो छोटा मैच होता है उसमें सबसे बड़ा एडजस्टमेंट किस में होता है? आई मीन बैटिंग अप्रोच
अप्रोच में या बॉलिंग प्लान्स में? इफ समबडी वुड लाइक टू आंसर दैट, अहमद, सिक्कू, एनीबडी? देखिए, इसमें जब छोटा मैच होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, जो हमने सीखी है, वो ये है, इट्स गुड टू हैव अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू, और फिर उसके हिसाब से यू प्लान। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो और आप मारी जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कब बारिश हो जाए, फिर बीच में आप कंसोलिडेट भी करने लग जाते हैं, तो जब टारगेट रिवाइज होके आता है ना, वो छोटा सा टारगेट आ जाता है, फिर आपकी टीम 11 बल्लेबाजों के साथ उस टीम को, उस टारगेट को प्लान कर सकती है, क्रैक डाउन कर सकती है कि हाँ जी, हमने यहाँ पे रिस्क लेना है, यहाँ पे हमने रिस्क नहीं लेना। आसानी हो जाती है, मतलब कि 50% चीजें आसान हो जाती हैं सेकंड बारी में। तो इसलिए जब वर्ल्ड कप के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड के बारिश हो रही है और आपने पहले बैटिंग कर ली है, तो जेन्युइनली यार अजीब से ही ख्याल आता है। हमें पता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था कि बारिश हो रही हो और छींटे पड़ रही हो और ओवर कटने के चांसेस हो और आप जो है ना बॉलिंग, तो कॉमन सेंस है फातिमा, कॉमन सेंस। मतलब ये फैजान लखानी यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं जो अरसे दराज से कवर कर रहे हैं, आप इनसे भी पूछेंगे, ये भी आपको यही बताएंगे और ये भी यही जाके करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ, जीत हार ये एक बात का मैटर है। पहले आपने अपने डिसीजंस अपनी चीजें तो ठीक करते हैं, प्लेइंग 11 ठीक करते हैं, कंडीशंस को सही पढ़ते हैं, उसके बाद ही आप मैच जीतते हैं ना। सो दिस इज अ नो ब्रेनर टू मी दैट बारिश हो रही है, ओवर कटने के चांसेस हैं, एंड पाकिस्तान हैज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। नो एंड फैजान, आई थिंक ओवर्स लॉस्ट अभी तो शुरू हो, वो हम उस एरिया में तो पहुंच गए हैं ना, हम उस एरिया में पहुंच गए। ठीक है, जिससे कोई वांट टू ऐड समथिंग टू दैट? देखो, ये जो बात कर रहे हैं ना अहमद, बिल्कुल सही है कि अभी तो स्टार्ट है। वैसे बिल्कुल पहला मैच है, तो इस पर हम ये कहेंगे इसके पॉइंट से क्या असर पड़ेगा, हम पे क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं पता। अगले मैचों में भी बारिश हो सकती है, अगले मैच भी अफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए कि मैं देख रहा था भी यही कि जो हमारे ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में है, तो वहाँ पर श्रीलंका में बारिश का इश्यू होता है। दूसरा ग्रुप इंडिया में है, इंडिया में इतना नहीं नजर आ रहा जितना हमें नजर आ रहा है। तो अभी इट्स टू अर्ली। मुझे भी एक दो दोस्तों के फोन आके पूछ रहे थे कि जी क्या होगा, कुछ नहीं होना, अभी जस्ट टेक इट इजी। अगर अबैंडन हो गया तो एक पॉइंट मिल जाएगा, ये सबको वो तो है। लोगों को पता। हमारा वो ये पूछ रहे थे कि हमारा सेमीफाइनल के चांसेस पे कितना असर पड़ेगा, ये हम अभी नहीं कह सकते। हो सकता है अगला किसी और का मैच भी वॉश आउट हो जाए, किसी और का मैच भी वॉश आउट हो जाए, तो फिर राशिद भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि ओपन हो जाएगा, मैच है, जस्ट वेट एंड सी क्या होता है। अभी हम सिर्फ जो ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं वो प्लेइंग 11 को कर रहे हैं कि जी प्लेइंग 11 में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मगर राशिद भाई, आप इस पे ऐड कर दे कुछ, क्योंकि आपने बोला तो काफी ओपन हो जाएगा आफ्टर, अगर ये मैच अबैंडन हो जाए। ओपन होगा, न्यूजीलैंड के हारने से ओपन होगा। न्यूजीलैंड अगर यहाँ से क्लियर होकर निकलती है तो वो थ्रू करेगी, बहुत अच्छी टीम है, गारंटी किसी टीम की नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड इस दफा बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। इस वजह से अगर वो हारती है पाकिस्तान से और अल्लाह करे हारे, तो फिर ओपन हो जाएगा ग्रुप। तो कोई भी टीम किसी को हरा के 2-2 पॉइंट पे, 4-4 पॉइंट पे आके नेट रन रेट पे आ सकता है। मेरा कहने का मकसद ये था कि सिर्फ हम अपने आप को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम पूरे ग्रुप का जायजा लेंगे। राशिद, किसी और के मैच भी तो अफेक्टेड हो सकता है। अगर आज का मैच वॉश आउट हुआ तो फिर इसका तो नेट रन रेट अप्लाई नहीं होगा ना यहाँ पे। तो हाँ, अभी आपने इसमें अगर 2-3 मैच अगर वॉश आउट हो जाते हैं और ऐसा सिनेरियो बन जाता है, क्वालिफाई कौन करेगा? क्योंकि कोई भी ग्रुप में टॉप नहीं हुई, जिस तरह 3 मैच कोई भी नहीं जीती, 2-2 मैचेस जीती हुई हैं और रेन ऑफ हो जाते हैं काफी मैचेस। तो 6 फरवरी 2026 में जो वर्ल्ड रैंकिंग थी आईसीसी की, उसके मुताबिक टीम को आगे लेके जाया जाएगा। ठीक है। और फिर फातिमा, हमने देखा ना कि हमारी अंडर 19 भी खेलने गई थी, हम मैचेस जीत के भी बाहर हो गए। तो पाकिस्तान की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं ना, तो बड़ी माइनर कैलकुलेशंस हैं जिसके हिसाब से आपने अपनी सारी चीजें करनी होती हैं। और ये अगर मैच वॉश आउट होता है या खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान मैच हार जाता है, तो और अगर एक पॉइंट भी मिल जाता है, तो मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बढ़ेंगी, बिकॉज पाकिस्तान को रन रेट को कैलकुलेट करने में हमेशा मसले होते हैं, और दूसरी टीमें चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हमसे ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन से क्रिकेट खेलती हैं। लेकिन अभी आपने अंडर 19 की मिसाल दी। अंडर 19 में एक मौके पे तो हमने जो स्कॉटलैंड वाला मैच था उसमें तो हमने बड़ा अच्छा कैलकुलेट करके अगले राउंड में आए थे, बट वो जो कैरी फॉरवर्ड वाले मामला थे वो शायद पाकिस्तान को लेकर वेरी ओल्ड। हां, वो थोड़ी पुरानी है। चलिए 50 सेकंड्स रह गए, चलिए सिक्कू बोले। मैं जवाब देना चाहूंगा। अहमद ओनली 15 सेकंड्स। नहीं, मैं अहमद से सवाल करने वाला था। अच्छा, अहमद से सवाल कर रहे हैं। हां, अगर पाकिस्तान ने सारी चीजें ठीक कर ली थी फैजान भाई, तो इंडिया कैसे जीत गया वर्ल्ड कप, ये बता। वो तो उस दिन हमने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। उस दिन तो हम उस पर्टिकुलर मैच की अगर हम बात करें तो वो एक अलग चीज है, और हम ग्रुप की कैलकुलेशन
आईसीसी वर्ल्ड T20 का मैच चल रहा है मैच के अंदर अपने जेंटलमैन ओके थैंक यू जेंटलमैन वी आर होपिंग थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हम लोग आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद होपफुली फॉर सम अबाउट दिस मैच। जियो न्यूज़ देखते रहे मजीद स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफिज।